कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू द ज्ञानी शर्मा जी वेल्थ मैनेजमेंट पॉडकास्ट 32 एपिसोड 135। मैं हूं आपकी होस्ट प्राची मिश्रा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ये किताब हमें बताती है कि पैसा कमाने और निवेश करने में सबसे बड़ा रोल गणित या आईक्यू का नहीं, बल्कि हमारी सोच, साइकोलॉजी और व्यवहार का होता है। इस किताब का मुख्य विचार: पैसे से जुड़े फैसले हमेशा तर्क, लॉजिक से नहीं लिए जाते। वे प्रभावित होते हैं हमारे जीवन के अनुभवों से, डर और लालच से, समाज में तुलना करने की आदत से, किस्मत और जोखिम से। यही कारण है कि समान आय और शिक्षा वाले दो लोग भी वित्तीय रूप से बिल्कुल अलग परिणाम पा सकते हैं। किताब से 10 महत्वपूर्ण सीख। पहली सीख: पैसों के मामले में कोई पागल नहीं होता। हर व्यक्ति पैसे के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। उदाहरण: जिसने आर्थिक संकट देखा है वह ज्यादा बचत करता है, जिसने समृद्धि देखी है वह ज्यादा खर्च करता है। सीख: किसी के वित्तीय निर्णय को समझने से पहले उसके जीवन अनुभव को समझना जरूरी है। दूसरी सीख क्या है दोस्तों? किस्मत और जोखिम बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता केवल कौशल से नहीं मिलती। उदाहरण: बिल गेट्स को 1960 के दशक में उस स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला जहां कंप्यूटर उपलब्ध था, जो उस समय बहुत दुर्लभ था। सीख: सफलता में भाग्य का भी योगदान होता है। तीसरी सीख है दोस्तों, अमीर और संपन्न, रिच बनाम वेल्थी, दोनों में बड़ा अंतर है। रिच, वेल्थी, ज्यादा कमाई, ज्यादा संपत्ति, दिखने वाली लाइफस्टाइल, छिपी हुई बचत, ज्यादा खर्च, ज्यादा निवेश। असली संपत्ति वह पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। फोर्थ लेसन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कंपाउंडिंग की शक्ति। लंबे समय तक छोटे छोटे रिटर्न भी बहुत बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। उदाहरण: दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट की अधिकांश संपत्ति 60 वर्ष की उम्र के बाद बनी। सीख: निवेश में समय सबसे बड़ा मित्र है। किताब से पांचवी सीख क्या है दोस्तों? अमीर बनना और अमीर बने रहना अलग कौशल हैं। अमीर बनने के लिए चाहिए जोखिम लेने की क्षमता, महत्वाकांक्षा। अमीर बने रहने के लिए चाहिए अनुशासन, विनम्रता, जोखिम प्रबंधन। कई लोग पैसा बना लेते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते। सिक्स्थ लेसन है दोस्तों, पैसे का असली उद्देश्य स्वतंत्रता। पैसे का सबसे बड़ा लाभ है अपने समय पर नियंत्रण। पैसा देता है स्वतंत्रता, विकल्प, मानसिक शांति। असली धन है अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। सेवेंथ लेसन है पूरी तरह तर्कसंगत होना जरूरी नहीं। निवेश में हमेशा परफेक्ट गणना जरूरी नहीं होती। अगर कोई रणनीति आपको मानसिक शांति देती है तो वह अच्छी रणनीति है। एथ लेसन क्या है दोस्तों? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। आमदनी बढ़ने के साथ अक्सर खर्च भी बढ़ जाते हैं। उदाहरण: बड़ी कार, बड़ा घर, महंगी जीवन शैली। संपत्ति तब बनती है जब खर्च आय से धीरे बढ़े। नाइन्थ लेसन हमें किताब से जो सीखने को मिलती है वो है निवेश में कुछ बड़े मौके सब बदल देते हैं। अधिकांश निवेश रिटर्न कुछ ही बड़े अवसरों से आते हैं। उदाहरण के लिए टेक कंपनियों ने वर्षों तक नास्डैक कॉम्पोसाइट को आगे बढ़ाया। आपको बस कुछ अच्छे निवेशों की जरूरत होती है। निवेशकों के लिए 10th संदेश क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि धन का खेल गणित से ज्यादा व्यवहार का है। धैर्य और अनुशासन सबसे बड़े हथियार हैं। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। ज्ञानी शर्मा जी टिप: अच्छा निवेशक वह नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह है जो लंबे समय तक धैर्य और अनुशासन बनाए रखता है। दोस्तों, निवेश एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे कम आमदनी वाला भी लॉन्ग टर्म में अमीर बन जाए। इसलिए अपना हौसला बुलंद रखिए, बस जुड़े रहिए ज्ञानी शर्मा जी अकेडमी के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में।